अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं सैयद अंसर अपने यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तमाम लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। कल हमने बात की थी कश्मीर की, कुछ अहम जो बातें थी आपस में डिस्कस की थी। तो आज मैं फिर कश्मीर पे ही बात करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मसला है कश्मीर एक हद को पहुँच गया भाई। मसला है कश्मीर अब इंतहा को पहुँच गया। अब वक्त है, ये जो आज़ाद कश्मीर में लोग रहते हैं उन लोगों का और पाकिस्तान का, कि अब वक्त है हम लोगों को एक पेज पे आना पड़ेगा और कश्मीरियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। और मेरे इस आज के टॉपिक में एक आपको मैसेज भी जाएगा। तो वो मैसेज मेरा सुनने के लिए आपको थोड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ आ सके कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो सही है या गलत। तो मसला है कश्मीर हमेशा से बदकिस्मत मसला रहा। बदकिस्मत दौर, सबसे बदकिस्मत दौर तब था जब 75 नानक शाही के से सौदा किया गया कश्मीर का, और ये गुलाब सिंह ने किया था। और ये हुआ कब था? 16 मार्च 1846 को एक मायदा हुआ था, अमृतसर में हुआ था ये मायदा। तो ये खरीदा गया। फिर कश्मीरियों को खरीदने के बाद इन पर जुल्म किया गया, जबर किया गया और इंतहा से ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई, क्योंकि ये अक़लियत पे मबनी हुकूमत थी, राज था जो ये अक़लियत पे था। अक्सरियत सारी मुसलमानों की थी। तो 85% अक्सरियत थी मुसलमानों की, 15% अक़लियत थी और अक़लियत हुक्मरानी कर रही थी अक्सरियत पे। और इसीलिए जुल्म और जबर किया जा रहा था ताकि मुसलमान आवाज़ ना उठा सकें। 1846 से 1924 तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, कोई कुछ नहीं बोला। अगरचे इस टाइम मुसलमानों की कई जमातें बन गई थी, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि जुल्म बहुत हो रहा था। ये खामोशी भाई उस टाइम टूटी जब 1924 में मजदूरों ने आवाज़ उठाई। वो मजदूर जो श्रीनगर में काम करते थे और रेशम के कारखानों में काम करते थे, उन पे होने वाले जुल्म की वजह से वो लोग बोले और उन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी कौम उनके साथ हो गई, यकजा हुई। और फिर इस तहरीक को दबा दिया गया क्योंकि उस टाइम जुल्म और जबर के साथ उस जो आवाज़ उठी थी उसको दबा दिया गया। वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। फिर कश्मीर के लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ, बेदार हुआ। वो लोगों ने फिर डिमांड की। फिर डोगरों ने एक आज़ाद रियासत का कायम किया, डोगरे आज़ाद रियासत का कायम किया। और ये महाराजा उस टाइम श्रीनगर में था, जो दारुल हुकूमत था। जब मुजाहिदीन ने आज़ाद होने के बाद श्रीनगर का रुख किया तो महाराजा वहाँ से भागा और इंडिया के पास जा पहुँचा और इंडिया से उसने तलब मांगी कि मेरा साथ दें। तो इंडिया यही मौका देख रहा था, इंडिया ने जम्मू में अपनी फ़ौज को उतार दिया। मुजाहिदीन ने श्रीनगर का इलाका पूरा आज़ाद करवा दिया था, लेकिन उस टाइम हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से वो इलाका हमको इंडिया को देना पड़ा। हमने मुजाहिदीन को वापस बुलाया और वो एक बड़ा इलाका भी हमने इंडिया को दे दिया। आज तक भारत वहाँ पे जुल्म कर रहा है। आज तक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन जुल्म ना हो रहा हो। तो इस सब में मेरा एक मैसेज था आपको। इस सब में मैसेज क्या था यार? उस टाइम भी 85% आबादी थी, अक्सरियत थी मुसलमानों की। आज भी अक्सरियत जम्मू कश्मीर में 85% मुसलमानों की है। तो यार एक यकजा हो जाओ, आज यकजा हो जाओ। देखो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें आज़ादी से नवाजेगा। आज यकजा होना पड़ेगा, आज हम सबको यकजा होना पड़ेगा। जैसे उन मजदूरों ने एक तहरीक चलाई थी और पूरी कौम साथ हो गई थी, आज भी एक तहरीक चलनी चाहिए और पूरी कौम साथ होनी चाहिए। अगर हम यही लोग जो कश्मीर के लोग हैं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए
तो ये दुनिया मजबूर है, इस दुनिया को हमको आज़ादी देनी होगी। अगर ये आज़ादी नहीं देगी तो ये मसला कश्मीर एटमी जंग की तरफ जाने वाला है, और अगर एटमी जंग हुई तो पूरी दुनिया में इसकी तबाही होगी, और इस पूरे का ज़िम्मेदार आलमी इदारा होगा जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। तो एक प्लेटफार्म पे आएँ, एक तहरीक चलाएँ, एक साथ रहें। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मैसेज है आप तमाम लोगों के लिए। अगर उस टाइम मज़दूरों ने मिल के और उनके साथ कौम खड़ी हो गई थी और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े थे हम, आज भी एक मौका है हम लोग एक साथ खड़े हो जाएं और जुल्म के साथ आवाज़ उठाएं। देखें फिर इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के तरफ। और जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।